हेलो क्लास 10th, आपका चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ेंगे सोलेनॉइड। व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड? सबसे पहली बात दिमाग में आती है सोलेनॉइड क्या होता है। अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए आपने एक होलो सिलेंडर ले लिया। होलो सिलेंडर लेने के बाद आप क्या करिए, उसके ऊपर वायर्स की बहुत सारी टर्न कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका होलो सिलेंडर और आपने इसके ऊपर क्या किया, वायर को लपेट दिया। ठीक है, वायर को ऐसे करके आपने इसको गोल 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 सर्कुलेटेड वायर कर दिया। ठीक है, वायर्स को ऐसे बाउंड कर दिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ अ वायर। देखो बहुत सारे टर्न्स हैं इस वायर के। रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, किसकी शेप में रैप्ड है? सिलेंडर की शेप में। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? सोलेनॉइड कहलाएगा। तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? आर कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। जब हम सिलेंडर की शेप में कॉइल को ऐसे ऐसे रैप कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। आपने होलो सिलेंडर पे आपने क्या किया, होलो सिलेंडर पर वायर्स को क्या कर दी, नंबर ऑफ वायर्स के क्या कर दिए, टर्न्स, वायर टर्न्स हैं ये। ठीक है, और यू कैन से सोलेनॉइड वो होता है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। देखना आप कभी आप सोलेनॉइड को, वायर्स बहुत करीब 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 बंधे होते हैं, इतने पतले इतने थिन होते हैं कि उनका डायमीटर इस लेंथ के मुकाबले क्या होता है, बहुत कम। सो यू कैन से इज अ सोलेनॉइड whose is called solenoid and whose length is very large as compare to its diameter, एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड वो होता है जिसमें हम बहुत सारी कॉपर वायर्स के टर्न्स कर देते हैं। कैसे? एक सिलेंडर की फॉर्म में, और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, इज नॉन एज सोलेनॉइड। इतना क्लियर है? अब सोलेनॉइड अगर ये है, बन चुका है, अब ये किस काम आएगा, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सिलेंडर को बना लीजिए कि होलो सिलेंडर पे आपने क्या किया है, कॉपर की वायर्स के टर्न्स किए हैं। ये आपकी एक लेंथ है एल। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, आपने कॉपर की टर्न्स के ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको कर दिया, रैप कर दिया। आपने इसके साथ क्या लगा दी, एक बैटरी, और ये लगा दिया सेल। अभी सेल क्या है आपका, ओपन। जैसे ही सेल को क्लोज करोगे इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह फ्लो करेगा ना भाई, करंट इस तरह जाएगा, फिर इसमें जाएगा नीचे, इसमें ऊपर ऊपर, इसमें नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और घूम के वापस आई। जितना करंट गया था घूमकर वापस उतना ही करंट आ जाएगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो आपको पता है जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक कंडीशन क्या है, करंट। अगर करंट है तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का होने के लिए आपको, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है, आपको नॉर्थ और साउथ का पता होना चाहिए, है ना। तो क्या अभी उसका नॉर्थ और साउथ पता लगा सकते हो कि इसका कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा? कुछ भी नहीं पता है। देखो इसके दो तरीके हैं। क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है, जब आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ देखो इस वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ये कैसी वायर है आपकी, सर्कुलर वायर, है ना। सर्कुलर वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर कॉइल, जिसमें मैंने आपको चेक फेस रूल कराया था, याद है आपको, चेक फेस रूल। इसमें क्या करो, इस रूल के हिसाब से अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ। कैसे गया आपका, क्लॉकवाइज गया। तो आपके सामने देखो क्या है, ये क्लॉकवाइज गया। मैंने आपको बताया था ये आपको क्या देगा, नॉर्थ, और ये क्या देगा आपको, साउथ। तो आपके सामने क्या बनेगा, साउथ बन जाएगा। यानी कि जब आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, साउथ, और ये क्या बनेगा, नॉर्थ। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा, साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। क्लियर? ये तो एक तरीका है कि आप इस पर क्या लगा दो, चेक फेस रूल लगा दो,
यूजिंग सर्कुलर वायर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ये नहीं करना तो सेकंड होता है, आप क्या करो, एक बार मैग्नेट ले आओ। ठीक है, बार मैग्नेट जब आप लेकर आओगे तो बार मैग्नेट ये है, बार मैग्नेट की शेप, और ये नॉर्थ और ये इसका साउथ। आपको पता है लाइक पोल ऑलवेज रिपेल और अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, लाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ बार मैग्नेट लेकर आए, ठीक है, आपको अभी नहीं पता कि ये कौन सा पोल है, आप बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ ले आए। अगर आपको ऐसा फील हो कि यहाँ पे आपको रिपल्शन फील हो रहा है, तो रिपल होता है तो लाइक पोल, यानी कि यहाँ कौन सा होगा, नॉर्थ, और यहाँ कौन सा हो जाएगा, साउथ। अगर बाय चांस आपको यहाँ अट्रैक्शन फील हो रहा हो तो आप उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सोलेनॉइड में क्या पता कर सकते हो, नॉर्थ और साउथ का पता कर सकते हो। अगर नॉर्थ और साउथ का पता लग गया तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आराम से बनाओगे। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड वो होता है जिसके ऊपर होलो सिलेंडर के ऊपर कॉपर की बहुत सारी वायर्स लपेट दी गई होती हैं, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, आप फिर इसके अकॉर्डिंग साउथ और नॉर्थ का पता करते हो। भाई करंट है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकोगे। साउथ नॉर्थ का पता कर लो और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्लियर है आपको, साउथ नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखो अब। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं हेडिंग डाल के, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड सोलेनॉइड। ठीक है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट होती हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ, अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। फिर से नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। इसी तरीके से आप यहाँ पर बना देना, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बिल्कुल एज इट इज़ आएगा जैसा आपका कैसा आता था, बार मैग्नेट का। क्लियर है, जैसा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आया था वैसा ही सेम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपका किसके अक्रॉस आएगा, सोलेनॉइड के अक्रॉस आएगा। बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ, बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, लिखिए, इरेज कर दूं इसको, ड्रॉ कर लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला फैक्टर बताइए क्या होगा। देखो, आपने कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स करे थे, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा था। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो लिख लीजिए, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इंक्रीजेज then magnetic field increases। ठीक है, सेकेंड लिखिए, by increasing the strength of current, by increasing the strength of current। देखिए, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक कंडीशन क्या होती है, करंट।
यानी कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे I बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पे आपका बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर, बाय इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट। देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, बाय इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक इस तरह का मटेरियल होता है, जब आप इसके अंदर इंसर्ट करते हो तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बढ़ाता है कि बाहर का जो सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, और अंदर कैसा हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ यूनिफॉर्म। ठीक है, आउटसाइड कैसा हो जाता है आपका पैटर्न, नॉन यूनिफॉर्म, वो भी सबको पता ही है ऑलरेडी कि वो कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, और इनसाइड कैसा हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपके एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देता है सोलेनॉइड को। क्या बना देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्परेरी मैग्नेट। ऐसी मैग्नेट बना देता है जिसके पास कोई पोल तो नहीं होते, नॉर्थ और साउथ पोल नहीं होते, वो बनाए जाते हैं किसकी सहायता से, करंट फ्लो कराने की सहायता से। जैसे बार मैग्नेट के पास परमानेंट नॉर्थ और एक साउथ है, ठीक है, ऐसा मैग्नेट बना देता है जिसके पास परमानेंट नॉर्थ साउथ तो नहीं होते, बट इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, तो आप सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करके बाय मैग्नेटिक फील्ड की क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। बाय इंक्रीजिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बताया। फिर मैंने कहा कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जैसे जैसे आप कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे आप सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल इंसर्ट कर दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ऐसे करने के बाद आपका बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ के साथ आपका ये सोलेनॉइड का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर होगी। ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।